हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस। ये ड्रेस मैं बनाऊंगी अपने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के लिए हम लेंगे 22 चैन। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 चैन लेने के बाद अब हम 2 चैन और बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम ये 2 चैन स्किप करेंगे और 3rd चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी हम करेंगे एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अभी सभी चैन में करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारी 22 चैन में 22 डबल क्रोशिया। 22 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 की चैन। 3 की चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और इसी चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चैन में भी करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर इसी चैन में करेंगे एक और डबल क्रोशिया। फिर सभी चैन में अब हम एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। ऐसे ही करके हर चैन में 2 बार 2 डबल क्रोशिया अपना रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब हम इसके लास्ट में आ गए हैं। एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। अब हमने जो शुरू में 3 की चैन बनाई थी, एक बनाएंगे हम उसमें। अब हमारे पास ये 43 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 43 डबल क्रोशिया होने के बाद अब हम करेंगे 3rd रो। 3rd रो में भी हम सेम 3 की चैन, एक डबल क्रोशिया के लिए। फिर इसी चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में भी करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, देखिए ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 और एक ये 6 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट चैन में करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, 1। फिर इसी चैन में एक बार और, ये हो गया 2। फिर हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैन में 2 बार 2 डबल क्रोशिया। ऐसे करके हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब हम तीसरी रो के भी लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पर 3 की चैन और अपने वर्क को टर्न करेंगे और इसी चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमने ये जो 3 की चैन बनाई ये भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम ये हमारे पास है पहली रो में हमारे पास 22 चैन डबल क्रोशिया थे। उसके बाद हमारे 44 हो गए। 44 के बाद 43 थे। एक हम यहाँ पर थोड़ा गैप रहता है इसलिए 2 कर देते हैं यहाँ पर इस साइड, इसलिए ये 44 हो गए। 44 के बाद हमने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ाए तो 49 हो गए। 49 के बाद एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ जाता है तो 50 हो गए। 50 के बाद हम 6 यहाँ पर करेंगे बाजू के, 6 इधर करेंगे, 13 बीच में स्किप करेंगे और 13 इधर बीच में और 12 करेंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये अपनी चोली बनाएंगे। अब हम करते हैं 13 चैन स्किप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14वीं चैन में करेंगे हम ऐसे। ऐसे करके अब हम यहाँ पर बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया। 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब हम इधर से 13 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 इसमें ये देखिए फिर हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया आएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 और एक ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी इसमें ये 6। ये हो गए हमारे 6 डबल क्रोशिया। फिर हम यहीं पर लेंगे 3 चैन। 1 2 3 3 की चैन लेने के बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हमें सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर करेंगे अब हम इसे ऐसे बंद कर देंगे स्लिप स्टिच से अपनी। ये हमारी ये यहाँ पर ऐसे ऐसे स्लिप स्टिच से ये बंद कर दी। ये हमारी चोली बनकर रेडी हो गई। अब हम यहाँ पर करेंगे 1 2 3 3 की चैन करेंगे। 3 की चैन करने के बाद हम यहीं पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर इसी चैन में एक बार और डबल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में एक बार और। अब ऐसे ही करके हमें सभी चैन में डबल 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 क्रोशिया करने हैं, एक चैन में 2 बार। ऐसे ही करके हम ये रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हम इस रो के भी लास्ट में आ गए हैं। ऐसे अब हम इसे यहाँ से इस चैन में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे 1 2 और 3 की चैन हम करेंगे डबल क्रोशिया की काउंट, और 2 चैन करेंगे हम, एक चैन करेंगे हम, यहाँ करेंगे 4 की चैन, 1 2 3 4 की चैन करने के बाद हम 1 2 चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर करेंगे 1 और एक ये 2 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 की चैन लेंगे और एक 2 चैन स्किप करेंगे। फिर थर्ड चैन में करेंगे हम डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर हम 2 की चैन लेंगे, एक और एक 2, फिर 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2 और यहाँ पर करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें 2 चैन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया करने, फिर 2 चैन स्किप करनी, फिर 2 की चैन। ऐसे ही करके हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। यहाँ 2 की चैन लेकर ये चैन स्किप करके यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ऐसे ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे 2 की चैन। 2 की चैन करने के बाद अब हम यहीं पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट में इस चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। फिर 2 की चैन लेंगे, फिर हम यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ इस जो ये दो डबल क्रोशिया बनाते हैं इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है इसमें एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। फिर 2 की चैन बनाएंगे। 2 की चैन बनाने के हम इसमें करेंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। फिर इसके जो बीच की जगह है इसमें एक डबल क्रोशिया। ऐसे अब जो इसके ऊपर ये चैन है इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ऐसे करके पहले ये 2 थे, अब हमारे एक एक इंक्रीज हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। फिर 3 की चैन और ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हमने ये रो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे थर्ड रो पर। यहाँ पर भी हम करेंगे 2 की चैन और जो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं इस पहले डबल क्रोशिया की चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर भी एक इंक्रीज करना है, उसके लिए हम करेंगे ये जो थर्ड वाले की ये वाली जो चैन है इसमें ऐसे करके ऐसे ये हमारे हो गए 4 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 की चैन लेंगे और 2 की चैन लेने के बाद फिर यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। ऐसे
फिर करेंगे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर करेंगे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, और फिर इसी के चैन में यहाँ पर इसमें करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके अब हम ये एक एक इंक्रीज करते जाएंगे, कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हमने ये रो भी कंप्लीट कर लिए है। अब हम फिर 2 की चैन लेकर, पहले हमारे 2 थे, फिर 3 हुए, अब 4, अब की बार 5 हम ऐसे करेंगे। एक डबल क्रोशिया पहले डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे 5। फिर 2 की चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे। ऐसे ही करके हम इसमें भी करेंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के डबल क्रोशिया के ऊपर एक, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर इसके ऊपर एक बार और। ऐसे ही करके हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हमने ये राउंड भी कंप्लीट, हमारे 5 हो गए। अब हमारे ये 6 हो जाएंगे ऐसे ही करके। अब ऐसे ही हमें जितने राउंड करने हैं उतने इसी तरह इंक्रीज करते जाएंगे। कंप्लीट करके बताते हैं। ये देखिए अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर लगाने के लिए मैं लूँगी यहाँ पर ये वाला ग्रीन कलर। लगाने के लिए मैं यहाँ पर बनाऊँगी एक नोट ऐसे, और इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद अब बनाएंगे हम यहाँ पर एक और दो चैन। 2 चैन बनाने के बाद इस धागे को हम खींच लेंगे। और यहाँ पर करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम सभी चैन में जैसे हम पहले राउंड में कर रहे थे ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पर करेंगे हम 2 डबल क्रोशिया, एक और एक ये 2। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 8 डबल क्रोशिया। फिर 2 की चैन लेंगे और यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 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 एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर लास्ट में करेंगे हम 2 डबल क्रोशिया एक चैन में। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं ये वाला राउंड भी, और फिर दूसरा वाला राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसके ग्रीन कलर के हम 2 राउंड तक करेंगे, कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने ग्रीन कलर के दोनों राउंड कंप्लीट हो गए हमारे। ये लास्ट में है हम ऐसे। अब हम यहाँ पर करेंगे 2 की चैन, और 2 की चैन करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे नेक्स्ट कलर, जो मैं लगाऊंगी पिंक कलर का, ये वाला। देखिए ये वाला यहाँ पर कर लूँगी मैं। यहाँ पर करने के बाद
अब हम यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, और इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट में भी करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया। अब इस बीच वाली में हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक और एक यहीं पर, फिर 2। ऐसे करके अब हम यहाँ पर फूल बनाएंगे, फ्लावर। फ्लावर बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 3 की चैन। 3 की चैन लेने के बाद हम यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक बार और डबल क्रोशिया, फिर लेंगे 3 की चैन, 1 2 और 3। 3 की चैन लेने के बाद इसको यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हम लेंगे 1 2 3, 3 की चैन और यहाँ पर करेंगे डबल क्रोशिया, 1, फिर एक बार और 2, और फिर लेंगे 1 2 3, 3 की चैन करके इसको यहीं पर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे ऐसे। ये हमारे 2 कली हो गई। अब हम करेंगे इन 2 डबल क्रोशियों के बीच में यहाँ पर ऐसे करके पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर लेंगे 1 2 3, 3 की चैन लेने के बाद यहीं पर करेंगे डबल क्रोशिया, ऐसे ले लेंगे इसको हम, 1 और ये 2, फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 चैन करेंगे और यहीं पर इसको स्लीव जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर लेंगे 1 2 3, फिर इस वाले क्रोशिया में जो हमने डबल क्रोशिया किया था ये इसमें करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, ये फिर 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 और इसे यहीं पर स्लीव जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर 3 की चैन लेंगे, 1 2 3 और इसी में एक बार और बनाएंगे, 1 फिर ये 2 के बाद 3 की चैन और यहीं पर कर देंगे इसको स्लीव जॉइंट। अब हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करके फिर अब हम यहाँ पर करेंगे 1 2 3 की चैन लेंगे और जो ये हमने जहाँ से शुरू किया था ऐसे यहाँ पर 1 और ये 2 और 1 2 3, 3 की चैन लेकर इसको यहीं पर स्लिप स्टिच से
जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी देखो ऐसे पत्ती हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 पत्ती का एक फ्लावर हो गया। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ऐसे करके यहाँ पर बनाएंगे हम, जैसे हमने 4 इधर बनाए थे डबल क्रोशिया, अब 4 हम इधर बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 की चैन लेंगे और फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2, ये देखिए ऐसे आएगा ये मुझे। तीन और ये 4 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसमें करेंगे एक बार में 2 डबल क्रोशिया, ये ऐसे 2 डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहीं पर 3 की चैन लेंगे। 1 2 3 की चैन लेने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 1 ये 2 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर 3 की चैन लेंगे और यहाँ पर सिंगल जॉइंट कर देंगे। फिर 3 की चैन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे 1 2, फिर 3 की चैन और यहीं पर इसको स्लिप जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ आएंगे, इसके बीच में ऐसे धागे को ऐसे ले लेंगे, 1 2 3 के बाद यहीं पर करेंगे हम 1 डबल क्रोशिया, एक बार और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 की चैन और यहीं पर कर देंगे इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर 3 की चैन लेंगे, 1 2 3 और यहीं पर करेंगे। अब हम करेंगे इस वाले डबल क्रोशिया पर 1 2 फिर 3 की चैन और यहाँ पर इसको करेंगे हम स्लिप स्टिच से बंद। फिर 1 ये हमारी 1 2 3 4 पत्ती हो गई, 2 3 और फिर यहीं पर करेंगे एक और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, फिर 3 की चैन लेकर यहीं पर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद फिर 3 की चैन लेंगे और यहाँ पर करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, 1 2 फिर 3 की चैन और यहीं पर करेंगे स्लिप स्टिच से जॉइंट। ऐसे करके देखिए
ये देखिए, अब हम ये फ्लावर बनाते लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ पर और यहाँ पर इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे अपने धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे से अब हम करेंगे इस चोली की बीडिंग करेंगे। चोली की बीडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन देखिए, मैं चोली की बीडिंग ऐसे करूँगी, डबल ग्रीन और इससे कलर से हम यहाँ से इसको जॉइंट करते हैं। यहाँ से ऐसे करके फिर हम यहाँ पर 2 की चैन करेंगे और यहाँ पर करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर 2 की चैन करेंगे। एक और एक 2, फिर नेक्स्ट इसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। मेरी वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।